हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m दिया हुआ है, क्यूबिक ब्लॉक है उसका मास m दिया है, इज स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट 60 डिग्री विद द एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2। तो g/2 एक्सेलरेशन से वो स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। तो अपने को बताना है कि वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि यह कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और यह एंगल है थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन जो है वह थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक को लगा दिया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। यह मेरा ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है। अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूँ तो क्या क्या आएगा, तो उसे देखो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ना, तो एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि इस कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हो गया। अब एक लग रहा है mg, तो mg का दो कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे, एक अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन जिससे कि यहाँ पे ऐसे यह होता है ना mg लग रहा है, इसको हटा देते हैं। तो इधर क्या आ जाता है, इधर आता है mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा आता है, ये आता है। अच्छा, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन भी लगेगा। अच्छा, और फ्रिक्शन चूंकि स्लाइड कर रहा है यह, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन। अब देखो म्यू को म्यू और एन क्या है, तो क्या इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट हो रहा है क्या, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर कोई मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यानी इधर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो यानी कि एन किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। एन जो है वह एम जी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एन की जगह पे मैं एम जी लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एम जी नहीं, एम जी कॉस थीटा है, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया कॉस थीटा, और यही म्यू एम जी कॉस थीटा मेरा फ्रिक्शन हो गया। और इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर दिया हुआ है a, और a दिया है मेरा g/2। तो इसे मैं दूसरे डायग्राम में बताता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यह थीटा कितना है, 60 डिग्री दिया है, तो mg का कंपोनेंट लेंगे तो mg sin थीटा इधर आ गया, mg cos थीटा इधर आ गया, एक्सेलरेशन इधर है, और यह फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। यह फ्रिक्शन हो गया और यह नॉर्मल। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इधर एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इधर नेट फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो लिख सकते हैं भाई। नीचे जा रहा है यानी नेट फोर्स डाउनवर्ड तरफ है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब यह क्या हो गया, यह बड़ा हो गया। तो नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन प्लेन, नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन प्लेन कितना होगा, तो यह होगा mg sin 60 माइनस म्यू mg cos 60, ठीक है। अब एफ नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है, g/2, तो मैं इसको mg/2 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि सभी में mg है, ठीक है। तो मैं यहाँ से mg और mg कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो क्या मिला मेरे को, यहाँ पे sin 60 कितना होता है, यह होता है √3/2 माइनस यहाँ पे देखो cos 60 कितना होता है, तो 1/2 ना, तो ये आ गया μ/2, और यह किसके बराबर 1/2। तो यहाँ से यह कैंसिल, म्यू को इधर लाओ, तो म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया मेरा √3 - 1, यह हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा √3 - 1, यानी कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो बस यही सॉल्यूशन था, काफ़ी इजी था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हाँ, और अगर आपको चाहिए कि जिस प्रकार से मैं मेंस का एक सीरीज ला रहा हूँ चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज, तो उसी प्रकार से अगर आपको एडवांस का चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं जरूर लाऊंगा। और चैप्टर का नाम भी मेंशन करना। अगर बहुत सारे लोग, मतलब कुछ ऐसे भी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, अगर 20 स्टूडेंट या 20 ऐसे लोग कमेंट आ गया तो मैं पक्का करूँगा, 20 से 20+ कमेंट आना चाहिए, तो मैं पक्का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। और चैप्टर का नाम भी मेंशन कर देना, ताकि मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़ेगा किस चैप्टर का लाएँ किसका ना लाएँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।